हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। और यदि आपने हमारा एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। जिसमें एक तो कोर्स लॉन्च किया है ई जो नोट्स हैं उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और साथ ही आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। 10 पेपर को ले 10 जो है इसमें फुल लेंथ के टेस्ट होंगे। और ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी के अकॉर्डिंग अपनी उसकी जांच कर सकते हैं कि आपका क्या लेवल है, और आपको उसमें रैंक वगैरह और आपका एनालिसिस और विथ आंसर सहित है। और ये भी आप लोगों के लिए दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें तो आप लोगों के लिए जो यूजीसी नेट दिसंबर और जून साइकिल का जो पेपर है उसके कोर्स भी अवेलेबल है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर। जिसमें आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, पीडीएफ हैं और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं, और आप लोगों के लिए फ्री काउंसलिंग सेशन है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और आप दोनों जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की तैयारी को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो अपना आर्थिक समीक्षा वाला टॉपिक है उसमें अपन जो सड़क परिवहन है उसको अपन पढ़ चुके हैं। रेल परिवहन को अपन पढ़ने वाले हैं आज। साथ के साथ वायु परिवहन भी पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर इसकी अपन चर्चा करें तो थोड़ा सा आप देखिए कि जो रेल परिवहन है इसमें आजकल एक तो जो क्वेश्चन पूछता है वो वंदे भारत ट्रेन को लेकर है। तो आप थोड़ा सा ये याद रखना कि वर्तमान में जो वंदे भारत है वो 6 ट्रेनें संचालित हैं अपने यहाँ पर। राजस्थान में पहले 4 थी और 2 अभी और बजट में फाइनल हुई हैं। और लगभग वो स्टार्ट भी हो चुकी हैं, जो जैसे बीकानेर और जो दिल्ली को जोड़ेंगी। ठीक है। और एक जो ट्रेन है वो जोधपुर दिल्ली को जोड़ेगी। तो वंदे भारत जो है 6 हो गई हैं टोटल, पहले 4 थी, अब 2 ट्रेनें और शामिल हो गई हैं। तो इस तरीके से 6 ट्रेनें यहाँ पर राजस्थान में स्टार्ट हो गई हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये था। इसके अलावा जैसे अपन वायु परिवहन की बात करेंगे तो कितनी हवाई पट्टियाँ हैं, या क्या उसमें जो हवाई अड्डे हैं, कौन से सैनिक हवाई अड्डे हैं, कौन से जो ज़मीन के अंदर हैं, तो ऐसे लेकर अपन इनको चर्चा करेंगे। तो रेल परिवहन और वायु परिवहन थोड़ा सा आप ध्यान रखना, दोनों संघ सूची के विषय हैं। इनके ऊपर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। तो शुरुआत करते हैं अपन वीडियो की। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलती रहें। तो देखिए, अगर हम बात करें, मैंने आपको कहा रेलवे जो है वो संघ सूची का विषय है। और जो रेलवे बजट था पहले अलग अलग पेश होता था 2017-18 से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे बजट और जो है सामान्य बजट उसको एक साथ शामिल कर दिया। अगर सर्वाधिक दृष्टि से देखें, रेल मार्ग में पहला स्थान जो है वो यूपी का है, और जो सेकंड स्थान है वो राजस्थान का है। अब ये काफ़ी पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि राजस्थान की प्रथम रेल सेवा 21 अप्रैल 1874, ठीक है, आगरा फोर्ट यूपी से बांदीकुई दौसा तक चली थी। तो राजस्थान की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक चली थी। और रियासत उस समय जयपुर हुआ करती थी। दूसरा, अपन जो जोधपुर और मारवाड़ में है, 1882 में पहली बार जो था वो रेल संचालन हुआ था। और राजस्थान की पहली रेल बस सेवा जो आजकल तो बंद है, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर में, और 2 अक्टूबर 1994 में प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में ये बंद है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है और इनके 5 मंडल अपने यहाँ पर संचालित हैं। तो इसमें अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम रेलवे, तो उत्तर पश्चिम रेलवे में 4 इसके मंडल हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। आप ट्रेनों के ऊपर देखते भी होंगे उत्तर पश्चिम मंडल लिखा हुआ रहता है। और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर है। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे की बात करें तो इसका जो मंडल है वो कोटा मंडल है, और इसका जो मुख्यालय है वो जबलपुर है। तो अपने वो पांचों मंडलों के नाम पूछ लेता है आजकल कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर और कोटा, ये इसके 5 मंडल हो जाएंगे। और थोड़ा सा फैक्चुअल अगर अपन बात करें तो रेल मार्गों की राजस्थान में मार्च 2024 तक जो लंबाई थी ये 6135 किलोमीटर है, जो पूरे इंडिया का 8.86% है। और घनत्व की दृष्टि से देखें तो 17.92 किलोमीटर प्रति व्यक्ति यहाँ पर रेलवे घनत्व है। और राज्य में सभी मीटर गेज जो रेल मार्ग हैं उनको ब्रॉड गेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। पहले जैसे ये रिंगस वाला हुआ करता था, रिंगस से रेवाड़ी था, फुलेरा वाला जो रूट था ये पहले मीटर गेज में था, अब सभी को जो है वो ब्रॉड गेज में बदल दिया है। और जो विद्युतीकरण है ये 5703 किलोमीटर का जो है विद्युतीकरण कर दिया है। और रेल मार्ग निर्माणाधीन वाले जिले, तो पहले अपन पढ़ते भी थे राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में कोई ट्रेन नहीं है। और इधर प्रतापगढ़ में तो ये रतलाम, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो एमपी, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में रेलवे लाइन शुरू करने का विचार है।
तो डूंगरपुर से तो चलती हैं ट्रेनें, ठीक है, लेकिन बांसवाड़ा में फ़िलहाल अभी कोई ट्रेन नहीं है। चलिए, थोड़ा नवीनतम जो कुछ ट्रेनें शुरू की गई हैं, आप लोगों ने काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा था। अजमेर से पुष्कर जो तीर्थ है वहाँ के लिए 24.27 किलोमीटर का जो है ये रूट तैयार किया गया है। हमीरा सोनू जैसलमेर में लाइमस्टोन की ढुलाई के लिए ये बनाया गया है। गंगापुर सिटी से दौसा और झालावाड़ सिटी और बागड़ग्राम रास ब्यावर, तो ये जो हैं ये 5 जो हैं नए रूट शुरू किए गए हैं। रेलवे अगर सुरंगों की अपन बात करें तो गंगापुर दौसा रेल मार्ग पर जो है ये डीडवाना इंडावा के बीच में ये आपको 1 किलोमीटर की रेलवे सुरंग है। देबारी सुरंग है ही चित्तौड़गढ़ व उदयपुर के बीच में 750 मीटर की। और कामली घाट जो है मारवाड़ में, प्रथम देवगढ़ व मारवाड़ जंक्शन और दूसरा देवगढ़ व मारवाड़ जंक्शन के बीच में ये 3 सुरंगें आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जो सामरिक सुरक्षा की दृष्टि से हैं बॉर्डर एरिया में, तो जैसलमेर पोखरण और भटिंडा सूरतगढ़ के बीच में ये रेल लाइन बिछाई गई है। राजस्थान में जो रेलवे संस्थान है ये आप लोगों को याद करने हैं, ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। कैरिज वर्कशॉप जो है वो राजस्थान के अजमेर में है, जहाँ डीजल लोकोमोटिव और वैगन वर्कशॉप है। 1895 में पहला यहाँ पर रेल इंजन बन गया था, तो ये आप लोग याद भी रखना, कैरिज वर्कशॉप कहाँ पर है, अजमेर में। और सिमको वैगन काफ़ी फेमस है, 31 जनवरी 1957 भरतपुर में, और 2008 में टीटागढ़ वैगन्स कंपनी ने पुणे इसको शुरू कर दिया, 2000 में ये बंद हो गया था। तो सिमको वैगन का वैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये बंद था तो भी आता था क्वेश्चन। ये सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर है जो रेलवे कोच बनाती है, ये भरतपुर में है। और पश्चिमी रेलवे का जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो यहाँ उदयपुर में स्थित है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष यहाँ पर स्थापित किया गया है। और जो रेलवे विद्युत लोको शेड है ये तुगलकाबाद कोटा में है। और मेमू जो छोटी वाली रेल बनती है ये रूपाहेली भीलवाड़ा में इसकी स्थापना की गई है। और एशिया का सबसे बड़ा जो मीटर गेज रेलवे यार्ड था वो फुलेरा जंक्शन हुआ करता था, वर्तमान में इसको ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर दिया है। और आपने देखा होगा राजस्थान में लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ से ट्रेनें डिवाइड हो जाती थी, किसी को सीकर जाना है, किसी को नागौर जाना है, जोधपुर जाना है, उदयपुर जाना है, तो अलग अलग यहाँ से डिवाइड हो जाती थी। नेक्स्ट जो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है जो झालावाड़ में है, ये आधा मध्य प्रदेश में है और आधा राजस्थान में है। तो भवानी मंडी ये काफ़ी बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और राज्य का सबसे बड़ा जो रेलवे पुल है वो 8.7 किलोमीटर का है, छोटा गुड़ा से रिंगस तक का। और राज्य का पहला ऑल जो वुमन, जहां महिलाएं सब कार्यरत हैं, सभी कर्मचारी महिलाएं हैं, ये गांधीनगर जयपुर में है, 19 फरवरी 2018 से संचालित है। और ये पहला जो है वो सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गांधीनगर पिंक स्टेशन जो जयपुर में है और 19 फरवरी 2018 से संचालित है। इसके अलावा डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो मालगाड़ियों के लिए स्पेशली बनाया गया है, माल ढुलाई के लिए, तो ये अपने राजस्थान का पहला जो ढुलाई वाला जो है वो कॉरिडोर है। और जो जो नीम का थाना से इधर से होते हुए सीधा दिल्ली जाता है, जिसकी लंबाई है 365 किलोमीटर है। पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़, अजमेर, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना और रेवाड़ी ये जाता है, ठीक है। और इसका 38% हिस्सा राजस्थान के 8 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें अगर अपन बात करें तो अजमेर है, सीकर है, जयपुर है, तो ये यहाँ से होकर गुजरता है। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान वंदे भारत जो ट्रेन है, ये वर्तमान में ध्यान रखना इसको 6 कर दिया है, ये 2 ट्रेनें और ऐड कर देना, ये चेंज कर देना आंकड़ा। तो 6 ट्रेनें हैं। एक तो अजमेर चंडीगढ़ है राजस्थान में, जो पहली 12 अप्रैल 2023 को शुरू हो गई थी अजमेर से चंडीगढ़। दूसरी जोधपुर साबरमती, तीसरी उदयपुर सिटी से जयपुर और चौथी उदयपुर सिटी से आगरा कैंट। तो पांचवी जो ट्रेन है वो बीकानेर से की गई है दिल्ली, और जो छठी है वो भी जोधपुर से दिल्ली। तो ऐसे 6 ट्रेनें यहाँ पर संचालित हो गई हैं। तो ये आप लोग नया फैक्ट है, इसको ध्यान रख लेना कि वर्तमान में कितनी 6 ट्रेनें यहाँ से संचालित हैं। नेक्स्ट अपन बात करें रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए अभियान जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए हैं, मेरी सहेली स्मार्ट सहेली, ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन मातृशक्ति, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये यहाँ पर ऑपरेशन चलाए गए हैं। और कुछ स्पेशल ट्रेनें भी संचालित होती हैं राजस्थान में, जैसे पैलेस ऑन व्हील है जो शाही रेलगाड़ी है, तो इसका जो नया नाम कर दिया हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील। 26 जनवरी 1982 को ये प्रारंभ हुई थी। भारतीय रेलवे और आईटीडीसी जो होटल्स का जो चेन है ये इसको संचालित करता है, पर्यटन वाला। 14 कोच हैं, रियासतों के नाम रखे गए हैं, 2 रेस्टोरेंट हैं, द महाराजा और द महारानी। और स्लोगन 1 वीक इन वंडरलैंड। तो काफ़ी राजशाही जो ट्रेन है ये आपको जो टूर कराती है ये दिल्ली से जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भरतपुर और आगरा, ठीक है। स्पेशल सीजन में ही चलती है ये ट्रेन। और दूसरी जो है फेरी वैगन जो हेरिटेज ऑन व्हील्स है, 2003 में प्रारंभ हुई थी, वही भारतीय रेलवे और आरटीडीसी और शेखावाटी क्षेत्र में संचालित हुई थी, लेकिन ये वर्तमान में बंद है।
और वैली क्वीन रेल जो है मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद जो स्पेशल पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। इसके अलावा देखिए जयपुर मेट्रो रेल परियोजना राजस्थान की पहली जो मेट्रो रेल परियोजना है जो अलग अलग फेज में जयपुर में ही संचालित है। तो जयपुर मेट्रो रेल उसका जैसे पहला फेज पूछ लेता है तो ये चांदपोल से मानसरोवर था। फिर दूसरा फेज है चांदपोल से बड़ी चौपड़ है। अभी विद्याधर नगर से इसको जोड़ा जा रहा है। फिर इसको मानसरोवर वाले से 200 फीट बाईपास तक इसको अलग अलग जो है वो भागों में संचालित है। तो जयपुर मेट्रो रेल परियोजना तो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड JMRC है। तो 1 जनवरी 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। तो देश की छठी और राज्य की पहली ये है मेट्रो रेल। मैंने आपको बताया जैसे राजस्थान की पहली रेल परियोजना यही है। और इसका जो विकास है वो एशियन बैंक के साथ जो है ये हो रहा है। और इसकी ट्रैक के गेज की चौड़ाई है 1.43 किलो वो मीटर की। ठीक है, दो पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस है ये उसकी बात करता है 1.43 मीटर गेज में भी ध्यान रखना, मीटर गेज में दूरी कम होती है और ब्रॉड गेज में दूरी ज़्यादा होती है। पहला जो फेज था उसकी लंबाई 12 किलोमीटर थी और 3 जून 2015 से प्रारंभ हो गया। और दोहरे एलिवेटेड ट्रैक हैं आने और जाने के लिए 2023 करोड़ इसकी लागत रही। और मानसरोवर से ये चांदपोल संचालित है। ठीक है, दूसरा भी ट्रैक है ये कंप्लीट हो चुका है, भूमिगत है, 2.1 किलोमीटर है। 23 सितंबर 2020 में एशियाई बैंक के ऋण के सहयोग से किया। दो स्टेशन बनाए हैं चांदपोल से ये बड़ी चौपड़, तो चांदपोल स्टेशन था ही, फिर एक छोटी चौपड़ और एक बड़ी चौपड़ इसमें स्टेशन यहाँ पर बना दिए गए हैं। और तीसरा फेज है वो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित है। और ये जो है ये निर्माणाधीन है मानसरोवर से 200 फीट बाईपास। तो ये मानसरोवर तक तो ट्रेन आ ही रही है, बस इसको 200 फीट तक यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर का ये ट्रैक रहेगा। फेज 2 में जो है सीतापुरा से विद्याधर नगर, ये काफ़ी लंबा ट्रैक रहेगा। तो केंद्र और राज्य दोनों का इसमें 50-50% प्रस्तावित रहेगा। सीतापुरा जो औद्योगिक क्षेत्र भी है, यूनिवर्सिटियों का क्षेत्र है, और इसको जयपुर के एक कोने को दूसरे कोने से यहाँ पर जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये जयपुर की जो रेलवे है इसका प्रमुख रूप से जो है, और आपने देखा भी होगा वो गडरा रोड वाला रही है। ठीक, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में अपन देखते हैं कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कौन सी हवाई पट्टियां राजस्थान में स्थापित हैं, तो उनको लेकर चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए वायु परिवहन जो है वो संघ सूची का विषय है। ये जो रेल परिवहन और वायु परिवहन दोनों संघ सूची के विषय हैं। और राजस्थान में पहला जो फ्लाइंग क्लब था वो जोधपुर में स्थापित हुआ। एयरफोर्स का जो फ्लाइंग कॉलेज है वो भी जोधपुर में स्थापित है। और नागर विमानन निगम की स्थापना 20 दिसंबर 2006 को। वर्तमान में जो राजस्थान में टोटल हवाई पट्टियां हैं वो 22 हैं। और जो हवाई अड्डे संचालित है उसमें अपन बात करें 4 नागरिक हवाई अड्डे हैं, 6 सैन्य और 2 यहाँ पर प्रस्तावित हैं। तो पहला अगर अपन बात करें सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर, सवाई मानसिंह हवाई अड्डा जिसको अपन कहते हैं भारत का 14वां और राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था भारतीय विमान प्राधिकरण के अधीन। इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा है वो फरवरी 2006 में मिला और पूर्णतः सौर ऊर्जा से ये संचालित है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः हवाई अड्डा कौन सा है। दूसरा है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में है। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। फिर कोटा हवाई अड्डा कोटा में है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा। ठीक है, और किशनगढ़ हवाई अड्डा जो नया अभी बना है ये किशनगढ़ अजमेर में है। ठीक है, जयपुर के हवाई अड्डे को जो भार है उसको कम करने के लिए। और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से संचालित है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा जो सूरतगढ़ गंगानगर में है ये भारतीय वायुसेना के अधीन है और भूमिगत हवाई अड्डा है। नेक्स्ट अपन बात करें नाल हवाई अड्डा है जो बीकानेर में है। तो ये भी भूमिगत हवाई अड्डा है और भारतीय वायुसेना के ये अधीन है। और यहाँ से जो है नागरिक उड़ानें भी संचालित होती हैं, दोनों काम होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जैसलमेर हवाई अड्डा, जैसलमेर में ये भी भारतीय वायुसेना के अंडर में है। और उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर है, ये भी भारतीय वायुसेना के अधीन है। तो इसको जो है नागरिक हवाई अड्डा बनाने की भी मंजूरी मिल चुकी है। रातानाडा आप लोग जानते हैं जोधपुर में है, भारतीय वायुसेना के अधीन है। और फलोदी हवाई अड्डा और ये कोट कासिम है, इसको जो खैरतल तिजारा में है इसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। तो इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, फिर कोलान जो झालावाड़ में है। तो व्यावसायिक हवाई अड्डे जो जयपुर जोधपुर कोटा, ये आप याद कर लेना कि जयपुर जोधपुर कोटा बीकानेर जैसलमेर उदयपुर और किशनगढ़ में व्यावसायिक हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। टोटल जो हवाई पट्टियां हैं वो राजस्थान में 22 हैं। और क्वेश्चन जो पूछता है वो निजी क्षेत्र की कौन सी हैं। तो एक तो कांकरोली ग्रुप जो जेके सीमेंट है, पिलानी में बिरला ग्रुप, वनस्थली टोंक में, और बारा में जो है वो अडानी ग्रुप की है। ठीक है, अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उड़ान जो प्रशिक्षण अकादमी है वो किशनगढ़ में है। AERO सिटी है जो कोटा एयरपोर्ट के निकट स्थापित की जाएगी। और एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो माउंट आबू में संचालित है। तो ये अपना जो था वो परिवहन से संबंधित टॉपिक था जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, और राजस्थान में जल परिवहन के कोई विशेष व्यवस्थाएं नहीं है क्योंकि कोई बड़ी नदी राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में इससे जो है क्वेश्चन बनेंगे और काफ़ी अच्छा जो है वो टॉपिक रहा अपना। तो वीडियो को एक बार आप लाइक और शेयर कर देना ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।